पत्रकार महोदय, आप किसी का गला काट लोगे? आप कौन होते हो? बड़े पत्रकार बने हुए, बड़े वरिष्ठ पत्रकार बने हो, आप ये बताइए। आप केवल बोल सकते हैं, आपका मतभेद हो सकता है लेकिन निजी नहीं होना चाहिए। और गिरेगा भी स्तर, इससे ज़्यादा स्तर गिरना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी वैसे ही हो गया है। क्योंकि लगातार आपने ऋचा राजपूत का बयान देखा है, लगातार कैसे अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की पे अभद्र कमेंट कर रही थी। एक समय था जब राजनीति में बयानबाजी एक दूसरे को लेकर के एक गरिमा रखी जाती थी, एक दूसरे के प्रति जो विचार होते थे उसमें भी एक गरिमा होती थी। लेकिन कुछ समय से राजनीति में भाषाई गिरावट आई है। पहले जहां पर एक दूसरे का सम्मान होता था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे सुषमा स्वराज रही हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, लोहिया रहे हैं, जयप्रकाश नारायण रहे हैं, तो उस समय जब बातचीत होती थी या फिर कोई मुद्दा होता था तो एक दूसरे के विचारों का सम्मान होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीतिक विचारों को लेकर के मतभेद रहा है और एक दूसरे के प्रति जो भाषाई गरिमा है वो गिरती हुई नजर आ रही। अभी एक ताज़ा मामला आया था ब्रजेश पाठक के द्वारा, जहां समाजवादी पार्टी को लेकर के डीएनए जैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिस पर ब्रजेश पाठक के ऊपर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई। उसी टिप्पणी को लेकर के इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये टिप्पणियां आज वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं या फिर भाषाई गिरावट आई है। सर, क्या नाम होगा आपका? अनिल पटेल। अनिल जी, कुछ समय पहले जब राजनीतिक विरोध होता था, आपसी मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे, लेकिन अभी अब देखा गया है कि नेताओं की जो भाषा है उसके स्तर में गिरावट आई है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर एक ट्वीट हुआ जो बिल्कुल अमर्यादित ट्वीट है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है। कैसे देखते हैं इन बयानों को? जिस तरीके से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी में उनके चाचा राम गोपाल यादव जो प्रोफेसर हैं, जिस तरह सेना के एक कर्नल के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया तो उसका आप देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की गंदी भाषा बोलते हैं जो सेना के ऊपर, जो सेना पूरे देश की होती है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती है। आज सवाल करना है सेना पे, मेरा सवाल है, उनका कहना है कि हमने तो बताया है कि वो बेटी है उस समाज से भी, जाटो समाज का होना गलत बात थोड़ी ना है। नहीं, जिस तरह से अमर्यादित भाषा से बोला है ये गलत है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने क्या अमर्यादित भाषा? उन्होंने उसको चमार की संज्ञा दी है, ये गलत है ना। आप वो सेना की बेटी है आप कहिए ना, वो इस तरह की आप भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। और समाजवादी पार्टी में ज़्यादातर गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किसी की जमीन पर कब्जा हो जाया करता था। के भी एक मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया, वो बेटी वो क्या देश की बेटी नहीं है जिसको उन्होंने बता दिया आतंकवादी की बहन? निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये बयान दिया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। और निश्चित रूप से भाजपा अगर वो दोषी थे, उनके दोषी हैं, उनका जांच कराई जा रही है, अगर होंगे तो निश्चित से उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। कैसी जांच करवाई जा रही है? अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया, आप बता रहे हैं। अब जो पुलिस में केस दर्ज हो गया है, अब वो पुलिस जाँच करेगी, तो जो जाँच में आएगा उसके साथ उनकी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव के ऊपर भी इस तरह की होनी चाहिए कि उनके पास भी एफआईआर। जो बयान मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो बयान उप मुख्यमंत्री के ऊपर अभी ट्वीट आया समाजवादी आईटी सेल का, बाद में अखिलेश जी ने उसको डिलीट करवाया, बात श्री कृष्ण के वंशज तक पहुंच गई, तो क्या ऐसे बयान होने चाहिए? नहीं, सच्चे लोकतंत्र में पर्सनल आपके राजनीतिक आपका मतभेद हो सकता है लेकिन निजी नहीं होना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं तो ये वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर्सनल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा समाजवादी ही पार्टी इस तरह की भाषा का उपयोग करती है। माननीय पाठक जी जिस तरीके से लगातार विकास करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, चारों तरफ उनका नाम हो रहा है, तो उससे घबरा के समाजवादी पार्टी इस तरह के आलागरण बयान दिया करती है। तो जो बयान ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भी दिया जाता था, डीएनए बार बार अखिलेश जी ने उस मुद्दे को उठाया, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया कि आगे से आप भी असंसदीय भाषा का या डीएनए जैसे मुद्दे नहीं उठाएंगे, क्या वो शोभनीय है?
निश्चित रूप पर्सनल पर आप नहीं अटैक करना चाहिए। आप वैचारिक लड़ाई लड़िए। आपकी जिस पार्टी है, आज समाजवादी उत्तर प्रदेश से ना की तरह ख़त्म हो गई। अभी 11 उप चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 9 को 9 भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसी से ये बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के बयान देते हैं। एक बार जो आजकल राजनीतिक स्तर है, भाषाई बयानबाजी का जो राजनीतिक स्तर गिरा है, अभी आपने देखा होगा एक घटना हुई ब्रजेश पाठक के डीएनए के बयान के जवाब में समाजवादी आईटी सेल से ट्वीट होता है और उस पर बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी वो ट्वीट डिलीट हो गया। तो क्या ये जो बयान आ रहे हैं वो सही है राजनीति के लिए? देखिए, डीएनए का क्या हम अचार डालेंगे? जनता, आम जनता क्या करेगी डीएनए का? ब्रजेश पाठक या अखिलेश डीएनए का अचार डालेगी? डीएनए से क्या मतलब उनको? क्या शादी करने जा रहे हैं तुम्हारे घर से आम जनता, या तुम करोगे हमारे शादी? जो डीएनए से कोई किसी का मतलब नहीं है। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हो? बेरोजगारी पे बात करो। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप बताओ, 2 करोड़ नकली दवा पकड़ी गई आगरा में, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कितने लोग मरेंगे? कैंसर की दवा भी है। कल ही 12 रेस्टोरेंट में 36 सैंपल फेल हो गए खाने के। KFC और बर्गर किंग है, उसमें हम जहर खा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करोगे। 27,000 सरकारी स्कूल यूपी में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? प्राइवेट स्कूल की फीस 400 गुना बढ़ा दी। कहाँ से लाएं बच्चे पैसे? 7 साल में 70 पेपर लीक हो गया। कौन है इसके जिम्मेदार? बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 35 साल की उम्र में शादी नहीं हो पा रही है उसकी, उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? क्या ये डीएनए के बाद मेट्रो जहाँ से अखिलेश ने छोड़ा था 1 किलोमीटर आप नहीं बढ़ा पाए हो? क्या बात करोगे आप? नहीं, तो क्या इतने खराब बयान दिए जाएंगे? और गिरेगा भी स्तर, इससे ज़्यादा स्तर गिरना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी वैसे ही हो गया है। लोगों के इसमें ताली बजाते हैं लोग, शर्म नहीं आती है। आप कोई मुद्दा पे, राजनीति का स्तर गटर में जा रहा है और आप लोग खुश होते हैं, ये तरीका है? आप बताइए, कोई मुद्दा पे बात नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? और रहा अखिलेश का, अखिलेश धरती पुत्र के बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव के। ब्रजेश पाठक भी अच्छे घर से आते हैं। डीएनए उन लोग की क्यों बात हो रही है? क्यों? क्योंकि मुद्दा नहीं। बीजेपी चाहती है अखिलेश जी को कि वो उनके पिच में बैटिंग करें, और उनका पिच हिंदू मुसलमान डीएनए वाला है। अखिलेश जी को ये चाहिए कि वो अपना मुद्दे पे अकड़े रहें, वो पिच में ना जाएं जहां ये सब बात होती है। मैं आता हूं आपके पास, सवाल लेता हूं, रुकिएगा आप जरा। ये जो बयानबाजी हो रही है अखिलेश जी की पार्टी आईटी सेल की तरफ से, जो ट्वीट किया गया है ब्रजेश जी को लेकर के, क्या उस ट्वीट की जरूरत है? ऐसे ट्वीट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी के चहेती थी ऋचा चड्ढा जी। आपको याद होगा, ऋचा राजपूत जी, वो सबकी टोटी चेक कर रही थी। कुछ लोग जब उनकी टोटी चेक करने लगे तो FIR हो गया। बयानबाजी इतनी क्यों नीचे जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये स्तर और बढ़ता जाएगा। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को खामोश करने के लिए दिया गया है, क्योंकि लगातार आपने ऋचा राजपूत का बयान देखा है, लगातार कैसे अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की पे अभद्र कमेंट कर रही थी। जिस दिन से जवाब दिया गया टोटी का, उसी दिन से ऋचा राजपूत का दिमाग ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं, तो क्या जैसे कि उन्होंने लिखा लोहिया के विचारों को पढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, तो क्या आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है जो इस तरीके के भाषाई स्तर हो गया है? ये भाषा स्तर को लोहिया के विचारधाराओं के लोगों ने सुधारने का काम, समाजवादी विचारधारा तो ऐसी नहीं थी। नहीं, वो सुधारने का काम कर रही है। जिस तरह डिप्टी सीएम से लेकर, डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ, डीएनए चेक करते हैं समाजवादी पार्टी का, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के डीएनए चेक करते हैं। जब समाजवादी आंदोलन के लोग जब डिप्टी सीएम का डीएनए चेक करने लगे तो FIR हो जाती है। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? जब आप किसी का डीएनए चेक करने की हैसियत रखते हैं तो आम जनता भी आपके डीएनए चेक करने की हैसियत रखती है। नहीं, समाजवादी पार्टी आईटी सेल आम जनता है, जो जीबी रोड ये फलाना ऐसी भाषा का इस्तेमाल। तो अखिलेश यादव की बीवी जो मौजूदा सांसद है वो आम नागरिक नहीं है, फिर भी उसके कितने अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जिस दिन जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर से जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक ईंट ज्यादा चलती रहेगी। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। ऐसी भाषा स्तर नहीं गिरना चाहिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग चाहे कोई भी राजनीतिक दल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका स्तर क्यों गिरा है, क्या कारण है? देखिए, आप कुंवर विजय का भूल गए, जो आर्मी के बारे में किस तरीके से टिप्पणी करते हैं। हिमांशी बेटी को जिस तरीके से डिजिटल आतंकवादी गाली दे रहे हैं, उनका भूल गए आप। विजय मिश्री की बेटी को गाली दिया जा रहा है, उसके बारे में भूल गए। इन सबको क्यों नहीं भेज दिया जा रहा है? इनको डालो जेल में, पिछवाड़ा कर दो इनका लाश, डाल दो इनको जेल में, सीधा सा सवाल है।
जब आप ये नहीं डाल सकते हो तो आप घुमा के ये नैरेटिव लेके आते हो। रहा लोहिया का, आज साहित्य पढ़ता कौन है? 27,000 सरकारी नौकरी बंद हो रहा है। अखिलेश ने कहा है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें अपने कार्यकर्ताओं को, कहा है अखिलेश जी ने, और वो भी कहें अपने लोगों को कि इस तरीके बात ना हो, पर वो इस तरीके बात नहीं करेंगे तो बात करेंगे क्या? आप बताएं हमको, काम तो किया नहीं है, कुछ गाली के अलावा कुछ करते हैं मंत्री का भी आज ट्वीट आता है, उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है सभ्य समाज में। सही कह रहे हैं वो, पर किसको कह रहे हैं? वो अखिलेश को कह रहे हैं कि अपने पार्टी को कह रहे हैं? ये भी क्लियर करें। अगर ऐसी भाषा नहीं है तो जो योगी जी काहे चुप थे जब हिमांशी बेटी को गाली दिया जा रहा था? इतनी गंदी गंदी बातें, जो हमारे शहीद हो गए उसकी आर्मी की बीवी को गाली दे रहे थे, आप क्यों चुप थे? जब आर्मी को गाली दिया जा रहा आप क्यों चुप थे? जब विजय मिश्री की बेटी को गाली दिया जाता योगी जी क्यों चुप थे? अब बता रहे हैं ये बात। तो आपकी ये दोहरी नीति समझ में नहीं आती जनता को। आप सबको कहें कि गलत है तो गलत है और अच्छे से काम करें, वो कर नहीं सकेंगे क्यों? आपने काम ही नहीं किया है। आप ना नकली दवा बंद कर पा रहे हैं, ना नकली खाना बंद कर पा रहे हैं, ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप नौकरी दे पा रहे हैं, ना आप पेपर लीक रोक पा रहे हैं, ना ही आप नकली दवा और नकली खाना बंद कर पा रहे हैं। तो देश बड़ी दुर्लभ स्थिति में है और गटर की राजनीति हो रही है और आगे भी गटर की राजनीति होगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको सार्वजनिक रूप से उप मुख्यमंत्री से इस भाषाई जो जवाब दिया गया था आईटी सेल के द्वारा, उसको लेकर के माफ़ी की मांग होनी चाहिए? माफ़ी होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने खुद कहा है, लेकिन सवाल एक आईटी सेल है, वो तो हर सवाल का जवाब देने के लिए उसको बाकायदा सेल नहीं मिलती है। लेकिन जब इस प्रदेश का डिप्टी सीएम ऐसी भाषा बोलता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हम लोग सोचने वाली बात है कि डिप्टी सीएम के लिए कानून दूसरी, आम आदमी के लिए कानून दूसरा, ये दोहरी नीति है। देखिए, अभी कल ही राजा महमूदाबाद के वंशज को गिरफ्तार किया गया, एक छोटा सा ट्वीट किया था उन्होंने, लेकिन कर्नल सोफिया को क्या नाम है, कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश का, उनका जय जयकार हो रहा है। ये दोहरा कानून हमारे देश में काम कर रहा है, दोहरा कानून। बिल्कुल बिल्कुल, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी और हमारा चैनल भी इसकी मांग करता है कि ऐसी टिप्पणी किसी भी सभ्य समाज के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और भी लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। दादा, क्या नाम होगा? खड़े हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम होगा आपका? राघव मिश्रा। राघव जी, जो बयानबाजी चल रही है राजनीतिक, पहले आप देखते रहे होंगे जो बयानबाजी होती थी उसकी एक मर्यादा होती थी, लेकिन आज मर्यादा नहीं है। क्यों ऐसी बयानबाजी? राजनीति में लोग चर्चा का विषय बनने के लिए जो है, और आज के परिवेश में कितना गिर जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं रह गई। जो पहले के नेता होते थे, अब जो है कोई किसी की बात, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के आईटी सेल द्वारा जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया, जो है डीएनए से लेकर के जितना भी कहा गया उसको कहा नहीं जा सकता। जो है हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपने आईटी सेल और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, इसी तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी होती रहेगी, तो पार्टी कैसे सत्ता में आएगी बताइए? अरे भाई, आप भी राजनीति करें, सत्ता में रह चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश जी की बात करी, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हम इसको डिलीट करवा दे रहे हैं। लेकिन क्या जो बयानबाजी उप मुख्यमंत्री की तरफ से हुई है डीएनए को लेकर के, उस पर वो माफी मांगेंगे? बिल्कुल, क्यों माफी मांगेंगे ब्रजेश पाठक जी? ब्रजेश पाठक जी काहे के लिए माफी मांगेंगे? किसके डीएनए की बात कर रहे थे वो ब्रजेश पाठक के डीएनए के लिए बात कर रहे थे ना, आईटी सेल द्वारा समाजवादी पार्टी का। ब्रजेश पाठक जी किसका डीएनए पूछ रहे हैं? वो तो अखिलेश यादव जी के सपा के डीएनए की बात कर रहे थे ना। नहीं तो वो पूछना जायज है आपके लिए? नहीं, जब इधर से क्या पहले ये लोग बोले, उसके बाद जो है, अरे भाई वो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, तो सब कुछ जायज है। आप एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आप आरोप लगाओगे जो है, तो इसमें चलेगा नहीं आरोप प्रत्यारोप। अगर इन्होंने कहा तो गलत है, सपा वालों ने जो है इनको नहीं इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने जो उनका जवाब दिया ट्वीट करके जो है, वो उन्होंने सही कहा। नहीं, वो ट्वीट करके सही कहा, लेकिन पहले डीएनए कौन पूछ रहा था? पहले कौन पूछा? पहले कौन पूछ रहा? पहले तो बीजेपी की सरकार ने डीएनए की बात, लेकिन जो सपा द्वारा जो ये किया गया, ये नहीं करना चाहिए था। सपा द्वारा जो है, ये तो डीएनए वाला सिस्टम इसमें बंद हो गया था जो है, लेकिन इस समय जो अभी 3 दिन से चर्चा के विषय में सपा द्वारा जो आईटी सेल द्वारा जो किया गया, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं करना चाहिए जो है, चाहे किसी समाज का हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, किसी के डीएनए की पर्सनल में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अखिलेश जी ने ट्वीट किया और मांग की कि अब इसका यहीं से इस मुद्दे का समाधान हो जाना चाहिए, ना आप हमारे खिलाफ करें ना हम आपके खिलाफ करें। तो ठीक है, लेकिन
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तो उनके कार्यकर्ता मनबा नहीं करते हैं ना। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, ब्राह्मणों के जो है रामचरितमानस की कितनी चौपाइयों को क्या क्या ये नहीं फड़वा दिए, देवी देवताओं का विरोध किए जो है, उसी की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानबाजी की वजह से जो है ये जब चुनाव आया तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए। अखिलेश यादव जी के बात को उनके कार्यकर्ता नहीं मानते हैं और इसी वास्ते जो है वह सब कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता मोदी जी की बात मानते हैं? जोड़ना चाहिए भाई साहब, समाज को आप जोड़ने। बीजेपी के नेता मोदी जी की बात मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, और मोदी जी मानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी पे जो बयान दिया, मोदी जी सहमत हैं? कौन सहमत नहीं? कोई सहमत उससे नहीं है। नहीं तो बीजेपी के नेता नहीं मानते? अगर विजय शाह ने ये कहा जो है तो बाद में माफी भी मांग लिए जो है विजय शाह जी जो है, विजय शाह ने माफी भी मांग लिया जो है कि मेरी गलती जो है हो गई, मेरा जबान फिसल गया जो है। अच्छा, और लेकिन ये लोग तो नहीं ये कहते कि हमारी जबान फिसल गई, मैं माफी मांग रहा हूँ जो है। अगर माफी मांग लेते इसी मुद्दे पर तो कोई बात नहीं रहती। जबान फिसल गई कि आतंकवादी बहन बना दिए? जबान फिसल गई, आतंकवादी बहन, माफी मांग लिए। जबान फिसल भी बोलिए, माफी मांग लीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, जांच हो करके कार्रवाई भी हो रही है जो आपके पास। क्या नाम होगा आपका? खड़े हो जाइए सर। आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य रविंद्र जी, सवाल फिर वही आ रहा है, लगातार सवाल उठ रहा है, क्या ऐसी बयानबाजी जो चल रही है वर्तमान दौर में, पहले क्या कभी होती थी ऐसी बयानबाजी? पहले के राजनेताओं में कोई कुछ मानक होते थे, कुछ वसूल होते थे। आज के राजनेताओं में कोई न मानक है न वसूल है, और वो जिसको जो पाए अपनी वोट की राजनीति के लिए जिसको। अटल जी थे, सुषमा जी थे, लोहिया जी थे, इनके विचारों का मतभेद होता था, मनभेद नहीं रहता, मनभेद नहीं होता था। और आज तो ये इस स्थिति पे पहुंच चुकी है, राजनीति की इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि अब तो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो जनता है इन राजनेताओं को जूते लेकर दौड़ाएगी। जिस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और रही बात अभी जो ब्रजेश पाठक के जी के ऊपर आप कह रहे थे, जो डीएनए की बात कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी के कहने का मतलब किसी ने नहीं समझा। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि सपा के डीएनए में ही है कि जो 1989 में राम मंदिर पे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उसके बाद रामायण को जलाया, रामायण को अपमानित किया, उसके बाद 2014 में 14 आतंकवादियों को एक साथ छोड़ दिया जाता है और उनके आजम खां बहन जी की बेइज्जती करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 95 में ये दलित समाज की मुख्यमंत्री जो होने वाली मुख्यमंत्री बहन जी का गेस्ट हाउस में किस तरह बेइज्जत किया, ये इनके दिए। तो उन्होंने इस बेस पे कहा कि इस डीएनए इनके डीएनए में ही है कि लोगों को अपमानित सिर्फ किस लिए, वोट की राजनीति के लिए, वोट की तुष्टीकरण के लिए ये सोचते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट हमको मिल जाएगा। अगर मैं हिंदू समाज को, सनातन समाज को इस तरह मैं अपमानित करूंगा तो ये कतई होने वाला नहीं है। आज 50% हिंदू मुस्लिम समाज भी समझ चुका है तुम्हारी राजनीति को। तुमने आज तक किसी की बातें नहीं की। तुम्हारे डीएनए में अगर होता तो 32 साल में किसी मुस्लिम समाज या किसी अन्य बिरादरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। तुम सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हो। वोट की राजनीति नहीं चलने वाली है और इनको सफाया हो जाएगा। इसी तरह के आप बात कर रहे हैं सफाया हो जाएगा, तो समाजवादी पार्टी भी तो यही कह रही कि जैसा सवाल आप करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि आप आगे से भाषाई मर्यादा का अगर पालन करेंगे। कौन सी मर्यादा का पालन नहीं उसमें क्या तुमने नहीं किया? तुम माई के लाल कोई बताते हैं कि सपा का नेता कि तुम रामायण आज जाइए, आप मंगलवार को देखिए कितने भंडारे लगते हैं, लाखों लोग खाते हैं। हिंदुओं को तुम अपमानित करते रहोगे। तुम्हारे डीएनए में हिंदुओं को अपमानित करने का तुम्हारे लिखा हुआ, वो इस विषय पे कहा ना कि डीएनए तुम्हारा टेस्ट कराने के लिए कहा था और तुम सिर्फ उसको अनर्गल पलाप करके उसको तुम तूल पकड़ाया, तुम्हारा मीडिया सेल तूल पकड़ाया है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू समाज जो करोड़ों लोग रामायण को मानते हैं, तुम्हारी महतारी ने दूध पियाया, तुम उसकी आयत को कुरान की को फाड़ करके तुम जलवा सकते हो। एक पन्ना उसमें भी तो लिखा है काफिरों को जहाँ देखो वहाँ मारो, उसमें तो यहाँ तक लिखा है। तुम जलवा सकते हो। तुम सिर्फ एक राजनीति, सिर्फ एक तुष्टीकरण कर रहे हो जिसका खामियाजा तुम भुगतोगे। और तुम डीएनए ब्रजेश पाठक से क्या पूछते हो? सही कह रहे हैं कि अपना डीएनए खुद टेस्ट कराओ, तुम्हारा डीएनए खराब हो गया। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, बैठिएगा। क्या नाम होगा आप? आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है?
महेंद्र विश्वकर्मा। महेंद्र विश्वकर्मा जी, जो आज भाषाई स्तर गिरा है राजनीति में, क्या ये सही है? जैसा कि बयान मीडिया सेल के द्वारा समाजवादी पार्टी के दिया गया, उनका कहना अखिलेश जी का कि ब्रजेश पाठक जी को भी डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए थी, वो भी एक अच्छे परिवार से आते हैं, अगर आगे से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी भी पार्टी, हमारा भी आईटी सेल ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो बाहर की है और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की जो शिक्षा दीक्षा है वो भारत की है और ख़ासकर लखनऊ की है। तो लखनऊ की जो तहजीब है वो बिल्कुल अलग है, पूरे भारत में अलग है, पूरी दुनिया में अलग है। और माननीय अखिलेश यादव जी के अगल बगल उर्दू पढ़ने वालों की जमात है और ब्रजेश पाठक जी के अगल बगल हिंदी अंग्रेजी पढ़ने वालों के लोग हैं ज़्यादा संख्या में। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है। वो उनके डीएनए, वो उनके डीएनए, ये डीएनए माने कुछ नहीं, यही डीएनए है जो आपके संस्कार हैं। आपने उनके ऊपर कुछ कह दिया, उन्होंने उनके ऊपर कुछ कह दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, 4 बार ये सरकार में रहे, कांग्रेस की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो कहाँ कि ये दलित पिछड़े कहाँ चले गए? सब अरबपति हो गए, पूरे देश का विकास हो गया, क्राइम खत्म हो गया, अपहरण बलात्कार सब ये बंद कर दिए थे। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, ये सब लोग सिर्फ दलित पिछड़े की बात करेंगे और कंधे पे हाथ रखेंगे बनारस वाले मिश्रा के, कंधे पे हाथ रखेंगे राठौर के। ये सब जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, बहुत भली भांत इनको पहचान रही है। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों की बुराई नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और पूरे राष्ट्र के विकास की बात करती है, पूरे राष्ट्र के सुरक्षा की बात करती है। 2024 में उन्हीं दलित पिछड़ों ने उनको समाजवादी पार्टी को 37 सांसद दिए थे। अब उनकी नीति और नीयत दोनों में अंतर देखा होगा, तभी उनको पैदल कर दिया। इनके नीति और नीयत दोनों में अंतर है। अब दोबारा 2027 में इनको नहीं आना है, ये कुछ भी कर लें, ये चाहे जितना भाजपा के लोगों को गाली दे लें, इनको आना ही नहीं है। क्योंकि दलित पिछड़ा पूरी तरह से सब जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के लिए काम करती है, किसान के लिए काम करती है और नौजवान के लिए काम करती है, हमारे गरीबों के लिए काम करती है, सर्व समाज के लिए काम करती है, सबका साथ सबके विकास के तर्ज पर चलती है। इसलिए पूर्ण रूप से दलितों पिछड़ों को बाकी सबको विश्वास हो चुका है। चलिए, अब आपके पास मैं आता हूँ, छोड़ने वाला मैं आता हूँ। सवाल वही है जो आजकल भाषाई मर्यादा है उसका स्तर नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। ब्रजेश पाठक के उस बयान पे, डीएनए वाले बयान पे समाजवादी पार्टी के जो मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट आया, क्या लगता है वो ट्वीट सही है? देखिए, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसी बयानबाजी देगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत बयान दिया गया है किसी के। आप देखिए पहले आप किसके खिलाफ कह रहे हैं। अगर यही बयान जो है अगर इधर से भी दिया जाए ऐसी सोच रख करके तो कितना ख़राब लगेगा इन लोगों के लिए। इससे इस मानसिकता से पता चलता है कि समाजवादी के लोग जो है सोनागाछी और जीबी रोड रोज़ इस्तेमाल करने जाते होंगे, जब इनको ये सब नाम मालूम है वहाँ के। किसी के ऊपर आचलन कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाना मेरे हिसाब से गलत है। राजनीति में इससे गंदा जो उन्होंने स्टेटमेंट अभी इनके खिलाफ दिया है बहुत गलत, गंदा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे बहुत असर पड़ता है राजनीति में। बहुत मतलब इतनी गंदी सोच है, बताइए। इस तरीके की सोच, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए किसी भी नेता के। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने उस ट्वीट को डिलीट करवाया और उसके बाद बयान दिया कि आगे से उप मुख्यमंत्री जी को भी भाषाई गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उनको किसी का डीएनए नहीं चेक करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो किसी के डीएनए के बारे में तो कहा नहीं ऐसा कि क्या नाम वो वहाँ उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान दिया गया हो तो पता चले। और अखिलेश जी को भी ऐसी बात बाद में डिलीट करवा रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हीं की मीडिया सेल है, इन्हीं के माध्यम से ये स्टेटमेंट भी दिलवाया गया होगा। भाई डिलीट भी करवा रहे हैं, एक तरफ स्टेटमेंट भी दिलवा रहे हैं अपने मीडिया सेल से, तो क्या होगा इसका? सीधे सीधे असर यही होगा ना। बगैर अखिलेश जी की मर्जी के चला दिया क्या मीडिया सेल ने? नहीं चलाया।
ये छवि खराब करने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से फिर ऐसी ही बयानबाजी देगी तो ये बौखलाए घूमेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही बयानबाजी देगी तो बौखलाए घूमेंगे। आखिर डीएनए की कौन बात करता था? ईमानदारी से आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के चाल चली चेहरा यही है ना? कौन डीएनए कर रहा था? अगर बार बार किसी के ऊपर जो है हमला करेंगे बातों से तो वो भी कुछ जवाब देगा। लेकिन मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में दुराव मत पैदा करिए, जनता के बीच में बंटवारा न करिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दल के लोग हों, हम लोग एक हैं। वो उत्तर प्रदेश की 28 करोड़ जनता एक है, हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। आप लोग जनता को बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता बंटने वाली है। ये लोग बात नहीं करते चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे, विकास के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे पे, महंगाई समाप्त करने के मुद्दे पे। इस पे बात होनी चाहिए ना। जिस प्रदेश में बीटेक एमटेक करके, आईआईटी करके, एमएससी पीएचडी डिलीट करके, बीएड बीटीसी करके, पॉलिटेक्निक आईटीआई करके, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके लाखों बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उसमें बेरोजगार हैं, कहाँ बेरोजगार हैं? जो है मुद्रा योजना सरकार कह रही दे रहे हैं, 7.5 लाख नौकरियां दे रही, आप बेरोजगारी। आपको रोजगार बहुत बढ़िया मिला है ना। घर में जाइए, देखिए ना, गांव में जाइए। ये केवल गुमराह करने वाले पत्रकार महोदय आप बात करते हैं। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि इतना उत्तर प्रदेश का रहा हो, सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इतनी बड़ा घोटाला हो गया कि पिछड़े और दलितों का हक मार गए। और संत महंत मुख्यमंत्री हैं। राम राज्य है, यही राम राज्य है। पिछड़े और दलितों का जो है हक मार रहे हो। हम लोग ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, चाहे कितना। नहीं तो ये बयान सही है, समाजवादी पार्टी आईटी सेल का बयान सही है। बयान किसी का नहीं सही है। हाँ। कोई भी अगर गलत बयानबाजी करता है तो हम लोग उसको जो है मानेंगे नहीं। माफी मांगेगी माफी मांगे, जिम्मेदारी उनकी है माफी मंगवाना है और वो सब करना। हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। पत्रकार महोदय, आप किसी का गला काट लोगे? आप कौन होते हो? बड़े पत्रकार बने हुए, बड़े वरिष्ठ पत्रकार बने हो, आप ये बताइए। आप केवल बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हम बोल सकते हैं कि जो नेतागण गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हम भाइयों में जो है दुराव पैदा कर रहे हैं, अलगाव पैदा कर रहे हैं, ये करना बंद करें। प्रदेश के विकास की बात करें, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार की बात करें, इस पे बात करें। जब हम सारे लोग सनातनी हैं तो ये डीएनए फिरने कहाँ से आता है? इसका क्या मतलब है? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पे ध्यान दीजिए। जनता में गलत बयानबाजी मत करवाइए। आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एका बनाए रखिए, जनता में एका बनाए रखिए, जनता में समरसता बनाए रखिए, जनता में भाईचारा बनाए रखिए। एक बात बताइए, हमारा पड़ोसी कोई ब्राह्मण है, आग लगेगी तो सबसे पहले हम बुझाने जाएंगे ना कि ये नेतागण पहुंचेंगे? या हमारे घर में आग लगेगी तो हमारा जो है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर है, चाहे मौर्य है, चाहे विश्वकर्मा है, चाहे प्रजापति है, वो पहुंचेंगे ना कि ये नेता लोग पहले पहुंचेंगे? कोई घटना घटती है पहले गांव वाले पहुंचते हैं ना। तो इस तरह की बात करना गलत है। समरसता बनाइए, भाईचारा बनाइए, आपस में प्रेम बना रहे। लेकिन आपसी प्रेम को तोड़ने का ये नेता लोग जो कुचक्र रच रहे हैं, बात यहाँ की जो मूल समस्या है उससे ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मूल समस्या पे आप लोग ध्यान भटका रहे हैं, मूल समस्या पे नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे बयान दे करके उनसे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनको कितना भी आप इनको देसी घी पिला दोगे ना तो भी इनकी पूंछ सीधी नहीं होगी, इनकी पूंछ टेढ़ी ही रहेगी। ये सब आजम खां के लोग हैं। इनको संस्कार से, और इनको मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत ग्लानि होती है। आप ये बताइए, अभी बड़ी तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे यादव जी, इनके लिए यादव ही सब सर्वमान्य हैं, बाकी और कोई नहीं है। अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं समझाते जाके कि तुम दलित पिछड़े की बात करते हो तो हाथ कहाँ रखते हो जाके? किसके कंधे पे हाथ रखते हो? दलित पिछड़े को मूर्ख समझते हैं क्या? इतने बड़े मूर्ख हो गए दलित पिछड़े? दलित पिछड़ा जिसको चाहेगा और जो इस देश के लिए काम करेगा, इस देश के लोगों के लिए जो काम करेगा, इस देश का दलित पिछड़ा 2027 में फिर उसको सरकार बनाने जा रही है। चलिए, तो ये थी लखनऊ की जनता। जो बयानबाजी हुई है दोनों पार्टियों के द्वारा, एक जो मीडिया सेल का ट्वीट आया था या फिर ब्रजेश पाठक जी का जो बयान आया था, उन दोनों पर लखनऊ की जनता की राय यही है कि एक दूसरे के प्रति ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भाषाई गरिमा है उसका ध्यान रखना चाहिए और आगे से जो ऐसी बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए और आपसी जो मतभेद हमारी जनता के बीच में ना पैदा होना पाए, ऐसी इनकी मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।